आप दिल्ली में बैठ करके मीटिंग कर रहे हो, वोट जनता को देना है, आपको जनता के बीच में भी जाना है। आप इस तरह से लोगों के हितों के ऊपर कुठाराघात कर करके रास्ता नहीं निकाल सकते। और असदुद्दीन ओवैसी आए चुनाव लड़ने एक बार फिर से यूपी में, आ जाए तो इसमें कौन रोक लेगा उनको? कैसे नेता है ओवैसी? क्या सोचते हैं इमरान मसूद ओवैसी के बारे में? नहीं, देखिए ओवैसी साहब के बारे में कुछ नहीं। ओवैसी साहब मैं तो एक बहैसियत आदमी समझता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं। कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी की बी टीम बताती है उनको, बीजेपी का एजेंट हैं। तो उसमें गलत कहाँ दिखाई दे रहा है? जो उनकी बातें निकल के आती हैं, जिन बातों से ये होता है, तो उसमें लगता है कि ओवैसी साहब उनके लिए काम कर रहे हैं। मुझे नहीं यकीन की बात है कि मैं ये यकीन नहीं करता कि वो ऐसा होगा, लेकिन होता तो यही है कि जहाँ वो काम करते हैं नुकसान फायदा तो बीजेपी को होता है। मुसलमानों के नेता तो बन ही गए ना वो। आप कहते रहिए बीजेपी की बी टीम, देख लीजिए मुस्लिमों के नेता तो बन ही गए ना। यही तो बीजेपी को चाहिए ना, बीजेपी को ऐसा ही तो चाहिए ना। पर है ना मुस्लिमों के नेता ओवैसी। कहते हो ना, बीजेपी को ऐसा ही तो चाहिए ना। कैसा? जो वोट काटता रहे। यही तो बीजेपी को चाहिए, और क्या चाहिए? क्या इस देश में इमरान मसूद मुसलमान होना मुश्किल हो गया है क्या? बहुत सारी विपक्षी पार्टियां तो यही आरोप लगाती हैं, और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी तो खुलकर कहते हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। क्या आप ईमानदारी के साथ आकलन करेंगे नहीं हो रहा? क्या अत्याचार हो रहा है? क्या नहीं हो रहा? आप बताइए, मैं पूछ रहा हूं आपसे। जब मेरे जैसे आदमी को भी डर लगता है तो फिर तो कुछ तो होगा। डर तो लगता है। क्या डर लगता है? पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता चलता साहब। मुर्गी चोरी के अंदर आजम खान जेल चले जाएंगे, भैंस चोरी में आजम खान जेल चले जाएंगे, तो किसको किस चीज़ में चले जाएंगे पता चलता है क्या कुछ? आप तो कह रहे थे डरते नहीं आप। नहीं, डर मुझे अल्लाह से लगता है। वैसे ही जो हालात माहौल है जिसको कह रहा हूँ मैं, डर तो मुझे मैं वही अल्लाह कह से रहा हूं, लगता इसका है। मतलब मुस्लिम डरता है देश में? मुस्लिम देखिए, डर तक माहौल, खौफ का माहौल तो बनाने की कोशिश की गई ना। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि मुसलमान को डर निकालना चाहिए। मुसलमान को भाजपा से डरना नहीं चाहिए। खुल करके वोट डाले, लेकिन भाजपा को डर करके वोट मत डाले कि तुम भाजपा से डर कर वोट डाल रहे हो। पर भाजपा को रोकेगा कौन? जी? आप बार बार ये कह रहे हैं पॉजिटिव वोट डालो, पॉजिटिव वोट डालो। भाजपा को रोकना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। भाजपा को जब रुकना होगा वो खुद रुक जाएगी। उसकी खुद कैसे रुक जाएगी? कैसी बात कर रहे हैं? कैसी आप? बात कर रहे हैं? तो जब किसी लोग पार्टी वोट को चुनाव जीतना पड़ेगा तभी तो बीजेपी हारेगी। देखिए, जब आप वोट डालेंगे तभी तो पार्टी बनेगी। पहले वोट डालने की सोचते नहीं, उसे हराना है। अरे भाई, जिताने की बात कर लो ना, आप जिताने की बात करो, कांग्रेस को जिताना क्या है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा इंडिया गठबंधन में बना देना चाहिए? जी, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का चेहरा क्या राहुल गांधी को बना देना चाहिए? ये फैसला पार्टी का है, इसमें मेरी औकात नहीं है कि मैं कुछ बोलूं। सुझाव तो दे सकते हैं, अपनी नहीं, इच्छा मेरा बता सुझाव सकते कोई हैं। मांगेगा जरूर दूंगा। इच्छा तो बता सकते हैं। मेरा सुझाव कोई मांगेगा जरूर दूंगा। मोदी जी क्यों जीत रहे हैं? क्यों इतने लोकप्रिय हैं इमरान मसूद? क्या लगता है आपको? 14 भी जीते, 19 भी जीते, 17 भी जीते, 22 भी जीते यूपी में। अभी 3 राज्यों के असेंबली इलेक्शन फिर जीत गए, अपने नाम पे, अपने चेहरे पर जीत गए। देखिए, क्या इस बारे में बस अभी कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे। नहीं, मैं इस बारे तो बैलेट से चुनाव करा लीजिए ना। बैलेट से? हाँ, कराओ बैलेट से चुनाव। क्यों नहीं कराते आप बैलेट से चुनाव भाई? अरे आपको जो 4 लाख और 2 लाख मिले ईवीएम से तो ही मिले हैं। बैलेट से भी नहीं मिलेंगे क्या मुझे? हाँ। मुझे बैलेट से ही मिल क्या जाएगा। दिक्कत है ईवीएम से आपको? मुझे बैलेट से करा लीजिए ना। फिर EVM से आपको बैलेट से क्या दिक्कत है? बैलेट पुराना हो गया आप। नहीं, पुराना क्या हो गया? जिन देशों ने ईवीएम बनाई थी उन देशों ने क्यों डिस्कार्ड कर दी? हाँ। आप ही क्यों इसको पकड़ के बैठे हैं? बैलेट से करा लीजिए चुनाव। जब लोगों के जहनों में ये बात आ रही है, कराइए बैलेट से चुनाव। अगर बैलेट से हुआ तो 2024 में बीजेपी हार जाएगी? अल्लाह करे। ये उत्तर प्रदेश के लोग, इमरान मसूद, क्या टॉयलेट साफ करने लायक है? क्या उत्तर प्रदेश के लोग टॉयलेट साफ करने लायक है? मुझे समझ में नहीं आया। आपको समझ में नहीं आया? मैं बता देता हूं। डीएमके के नेता दयानिधि मारन का वीडियो वायरल है। आप तो सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा यूपी बिहार के लोग हमारे यहां टॉयलेट साफ करते हैं। इतना बवाल हुआ उस बयान पर। देखिए, एक और बता देता हूं, आपने ये बयान नहीं सुना तो। स्टालिन, उन्होंने हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कहा था ना। देखिए, किसी के ऊपर, किसी की भी आस्था के ऊपर, किसी की भी आस्था के ऊपर चोट करना कोई अच्छी बात नहीं है। आप स्टालिन की बात कर रहे हो, भाजपा के तमाम नेता रोज मुसलमान को गाली देते हैं, रोज इस्लाम को बुरा कहते हैं। उन पे सवाल क्यों नहीं करते आप? मैं स्टालिन की बात को अच्छा नहीं कहूंगा। उन्होंने अगर ये बात कही है, कहा उनकी भी बात को नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं कहूंगा। बिल्कुल अच्छा नहीं कहूंगा। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं कहूंगा। लेकिन मैंने बयान सुना ही नहीं तो इस बारे में इसलिए पूरी तरह से बोल नहीं सकता हूं। लेकिन अगर जो आप शब्द बता रहे हैं उन शब्दों को मैं किसी भी सूरत में, उन शब्दों की कड़ी शब्दों में निंदा करूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ऑफिशियली तो करती नहीं है। गठबंधन में ऐसी पार्टी है साउथ इंडिया की, तमिलनाडु की, जो यूपी बिहार के लोगों को अभी मैंने जो सवाल किया उसे आप टाल गए, आप कांग्रेस पे आ गए। हाँ। आप इस्लाम को गाली देने वाले लोगों को क्यों नहीं बुरा कहते? आप बताइए क्यों नहीं बुरा कहते? हम मुसलमान हैं कि हिंदुस्तानी हैं, मुसलमान होने के साथ हिंदुस्तानी हैं। हाँ।
तो हमारा क्या हिंदुस्तान में हक नहीं है? बिल्कुल है। हमारे आबा अजदाद ने तमाम तर कुर्बानियां देकर के क्या जंग आज़ादी नहीं लड़ी? तो फिर हम हमें गाली पड़ेगी तो हमें गाली देने वालों से आप सवाल नहीं करोगे, हमसे ही सवाल करते रहोगे आप। नहीं, उनसे भी करता हूं मैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल उनसे भी करता हूं, पर गलत कहा ना उन्होंने, नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। आप किसी भी देखिए, किसी की भी आस्था के ऊपर चोट करना किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी बना दिया, ऐसा प्रचार किया बीजेपी ने, और कांग्रेस की नीतियां भी कुछ ऐसी रहीं जिससे बीजेपी ने कहा ये तो मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है। इसीलिए आपको लगता है कि नुकसान भी हुआ है कांग्रेस को? नहीं, बीजेपी ने एक बात तो बताइए, बीजेपी तो ना अपने एक ही एजेंडा है बीजेपी के पास, इसके अलावा दूसरा एजेंडा नहीं है। रोजगार के ऊपर बात तो करो, पहले रोजगार बताओ कहाँ है भाई? आप रोजगार पे बात नहीं करते। किसान की आय दुगनी करने चले थे, किसान की आय दुगनी करने चले थे, पिछले 10 साल से गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया आपने, आप आय दुगनी करने चले। मतलब आप एक बात तो बताइए, जो बातें जो बुनियादी सवाल हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उनके ऊपर बात नहीं होगी। अच्छा, मैं घुमा के पूछता हूं, मुस्लिम कांग्रेस को क्यों छोड़ गया, खासतौर से यूपी में? देखिए, सारा समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ चला गया। मेरे मुंह से आप निकलवा के छोड़ेंगे ही कुछ। बोल दीजिए, जो बोलना है बोल दीजिए। अरे अब तो चुनाव का वक्त है, अब नहीं बोलेंगे नहीं तो नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं, गलत बोल। देखिए, जब जहां जहां जिस प्रदेश के अंदर क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, हाँ, वहां जब क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, वहां कांग्रेस को नुकसान होता है। सही बात है, बिल्कुल सही है। और कांग्रेस के अंदर इस चीज को गंभीरता के साथ नहीं लिया गया। अगर इसकी गंभीरता को समझा जाता, मुलायम सिंह जी ने छोटे छोटे उठा करके हर उसमें नेता बना दिए, लालू प्रसाद यादव ने हर जगह नेता बनाने शुरू कर दिए, कांग्रेस ने एस्टेब्लिश नेताओं को मार दिया था। जब तक आप उस कम्युनिटी का नेता नहीं पैदा करोगे तो तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप कुछ भी लोक लुभावनी बातें करते रहो। उत्तर प्रदेश को जातियों से तोड़ नहीं सकते आप, जातियों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में वो रहेगी। आप अगर उससे लड़ने की कोशिश करोगे तो पत्थर में सर मारने का। कहां लड़ रही है कांग्रेस पार्टी? अब तो ओबीसी की जाति पुरानी बात करेगी, जाति गणना पर यूटर्न मार लिया। आपने पुरानी बात की, मैंने पुरानी बात का जवाब दिया। तो यानी आप कह रहे हैं मैं राहुल जी की, अब जो राहुल जी ने जो दिशा दी है, हाँ, वो सही है। हाँ, निश्चित रूप से सही। यानी ओबीसी गणना, जाति गणना, देखिए, आप एक बात बताइए, राहुल जी ने आपसे आपके प्रेस उसमें सवाल पूछ लिया था कि आप में से कितने ओबीसी हैं, तो आप में सन्नाटा छा गया था कि नहीं है, और ये सत्यता है कि नहीं है, ये सच्चाई है। यानी सही रास्ते पर चल पड़े कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल। देखिए, आपको नेता तो पैदा करने पड़ेंगे और हर कम्युनिटी में पैदा करने पड़ेंगे। जब तक आप नेता नहीं पैदा करेंगे तब तक आप कैसे खड़े होंगे? ओके, एक सवाल और, उसके बाद रैपिड फायर राउंड आएगा जिसमें छोटे छोटे सवाल होते हैं। इमरान मसूद आपके चाचा थे, इतने बड़े नेता रहे, लेकिन आखिरी समय में भ्रष्टाचार के मामले में उनको जेल की सजा हुई। बरी होंगे वो, उनकी सदस्यता भी चली गई। लड़ाई लड़ रहे हैं हम हाई कोर्ट में, बरी होंगे वो। उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया था, बरी होंगे वो। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। हाई कोर्ट में केस है, हमने केस विड्रॉ नहीं किया, हम चुनाव केस लड़ रहे हैं। उनके जाने के बाद भी, उनके जाने के बाद भी केस लड़ रहे हैं और इंसाफ लेके रहेंगे। हाँ, बरी होंगे वो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इंशाल्लाह। ओके जी।